प्रकाशित वाक्य के इन पदों को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि ये प्रतीक परमेश्वर के राज्य के साथ साथ उनके द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों को दर्शाते हैं। यीशु वचन की पूर्ति के रूप में प्रकट हुए। यह विधि उस समय के लोगों के लिए आने वाली वास्तविकता का प्रतिबिंब थी। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एक ऐसी स्त्री की कल्पना करें जिसे प्रसव पीड़ा हो रही है और बच्चा जनने की पीड़ा में है, और 7 सिरों और 10 सींग वाले बड़े लाल अजगर की कल्पना करें जो उस महिला के ऊपर मंडरा रहा है और जो उस स्त्री के बच्चे का जन्म होते ही उसे निगल जाने की तैयारी में है। प्रकाशित वाक्य के इन पदों को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि ये प्रतीक परमेश्वर के राज्य के साथ साथ उनके द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों को दर्शाते हैं। यूहन्ना के युग में गहन अत्याचारों का सामना करने वाले संतों के लिए शायद बुराई पर विजय पाना संभव नहीं लग रहा था। हमारे जैसे युग में भी इस विजय का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है जब शैतान की नजरें पास्टरों पर लगी हों और उसके पास सभी कुल भाषाओं और जातियों से अधिक शक्ति हो। लेकिन प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अंत महिमापूर्ण ढंग से यह दर्शाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, बाबुल का पतन होगा और संत लोग या कहें एवेंजलिस्ट श्वेत वस्त्रों में बड़े कलेश से बाहर निकल आएंगे। इसलिए नहीं कि उनके वस्त्र कभी दागदार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेमना यानी यीशु और मेमने का मांस और लहू मतलब यीशु के जीवनदायी वचन, क्योंकि वचन साफ कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। यानी यीशु ही वह मेमना है जिसके वचनों से हम पापों से पाक साफ हो सकते हैं, क्योंकि यीशु वचन की पूर्ति के रूप में प्रकट हुए। हम वचन देखें यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। यानी यीशु वह वचन है जो देहधारी हुआ, इसलिए यीशु के वचनों को खाने का अर्थ है यीशु का मांस और लहू खाना, यानी वह भोजन जो स्वर्ग से उतरा, क्योंकि प्रकट वचन की वास्तविकता यही है। हम वचन देखें यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 54 आयत। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मूसा के समय इजरायली जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, मिस्र देश में 400 वर्ष तक दास बने रहे, परंतु इब्राहिम की प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर ने उन्हें कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश कराया। इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों का दंड विपत्तियों से करने का निश्चय किया, परंतु जब इजरायली भी एक ही स्थान पर थे तब परमेश्वर को एक मार्ग बनाना पड़ा कि उन पर विपत्तियां न आए। हम निर्गमन में पढ़ सकते हैं कि इजरायलियों को मेमने का मांस खाना था और उसका लहू अपने घर की चौखट पर लगाना था, और वे विपत्ति से बच सकते थे। इसलिए इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया, और यह फसह की घटना बन गई। मेमने का मांस और लहू उनके लिए उद्धार का मांस और लहू था जो उन्हें मृत्यु से जीवन की ओर ले गया, और परमेश्वर ने इसे सदा की विधि के रूप में रखने के लिए भी आज्ञा दी, और यह विधि उस समय के लोगों के लिए आने वाली वास्तविकता का प्रतिबिंब थी। हम वचन देखें इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 1 और 4 आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमीन। यानी जो व्यवस्था इजरायलियों को दी वह आने वाली वास्तविकता का प्रतिबिंब था। इसकी वास्तविकता यीशु के पहले आगमन में हुई, क्योंकि लोगों ने फसह के लिए मेमने के लहू और मांस का इस्तेमाल किया और उद्धार प्राप्त किया, यानी यीशु के प्रकट वचनों को अपने हृदय में लेकर। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।